Good afternoon to all the students. Today we will do first question of exercise 13.2. Yesterday we have completed our first exercise of chapter 13. Let's move to the first question. First question is using laws of exponents. Simplify and write the answer in exponential form. You have to simplify these questions by using laws of exponents, and you have to write the answer in exponential form also. There is given 3 raised to power 2 multiply by 3 raised to power 4 multiply by 3 raised to power 8. Here bases are same and there is multiplication sign in between them. So we will add all the exponents. We will write 3 raised to the power 2 plus 4 plus 8. We will use this law of exponent when bases are same and powers are different. There is multiplication sign in between them. So we will add the exponents. तो a raised to power m plus n हो जाएगा. तो यहाँ 3 raised to power 2 plus 4 plus 8 हो जाएगा. It means it will become 3 raised to the 14. आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए मैंने आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा by using law of exponent. Second part is 6 raised to power 15 divided by 6 raised to power 10. स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिस फिर सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है. जब डिवाइड का साइन हो तो हम पावर्स माइनस करते हैं, जब मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम पावर्स ऐड करते हैं. यहाँ हम पावर्स माइनस करेंगे. 15 minus 10 5 is left. So जो भी मैं लॉ यूज़ करूँगी, इट्स माई ड्यूटी एंड योर ड्यूटी टू मेंशन द लॉ इन योर आंसर शीट. a raised to power m divided by a raised to power n. I am using the law a raised to power m minus n. Third part, again bases are same, multiply sign in between them. So I will add exponents like this. a raised to power 3 plus 2, क्योंकि यहाँ बेसिस सेम है a एंड बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आई विल ऐड द एक्सपोनेंट्स 3 plus 2 a raised to power 5. आंसर आ जाएगा. जो मैं लॉ यूज़ कर रही हूँ, आई विल मेंशन द लॉ इन माई आंसर शीट, इन माई रजिस्टर, इन माई टेस्ट पेपर एवरीवेयर. ओके. फोर्थ पार्ट इज 7 raised to the power x मल्टीप्लाई बाय 7 raised to the power 2. यहाँ पर बेसिस फिर सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, सो आई विल ऐड द एक्सपोनेंट्स पार्ट्स. 7 raised to power x plus 2. यहाँ एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते. एक वेरिएबल में एक कांस्टेंट ऐड नहीं हो सकता, सो वी हैव टू लीव आवर आंसर देयर. 7 raised to the power x plus 2. जो एक्सपोनेंट यूज़ हुआ है, आई विल मेंशन इन साइड. ओके. फिफ्थ पार्ट इज 5 raised to the power 2 raised to the power 3 एंड डिवाइड 5 raised to the power 3. यहाँ पे पावर आ गई. जब हमारे पास पावर पे पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं. बेस सेम रह गया. 5 raised to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. आई विल गेट 5 raised to the power 6. दूसरा नंबर इज एज इट इज. अब दोनों नंबर हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एंड देयर इज डिवाइड साइन इन बिटवीन देम, सो आई विल सब्ट्रैक्ट द exponents. I will get 5 raised to power 6 minus 3. The answer is 5 raised to the power 3. दो लॉज यूज़ किए मैंने इस क्वेश्चन में, पावर टू पावर वाला एंड माइनस वाला. वो दोनों लॉज आई विल मेंशन इन साइड. ओके. सिक्स पार्ट इज 2 raised to power 5 एंड 5 raised to power 5. लुक एट दिस क्वेश्चन. यहाँ पे पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट है. बेस देयर इज 2 एंड देयर इज 5. बेसिस आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम. सो आई विल यूज आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. आई विल मल्टीप्लाई द बेसिस. 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 और पावर एक रह जाएगी. ये एक्सपोनेंट यूज़ किया मैंने. a raised to power m मल्टीप्लाई बाय b raised to power m. बेसिस डिफरेंट, पावर सेम. आई विल मल्टीप्लाई द बेसिस एंड पावर विल बी सिंगल. ओके. सेवन्थ पार्ट, फिर बेसिस डिफरेंट है. a raised to power 4 b raised to power 4. बेसिस आर डिफरेंट एंड पावर्स आर सेम, सो आई विल यूज़ द सेम एक्सपोनेंट, सेम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. तो क्या करूँगी, बेसिस की मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई बाय b और पावर सिंगल रह जाएगी, तो बन जाएगा a b. देर इज ऑल्सो मल्टीप्लाई साइन. अगर मैं दो वेरिएबल्स में मल्टीप्लाई का साइन शो नहीं कर रही हूँ तो इट इज़ अंडरस्टूड दैट देयर इज मल्टीप्लाई साइन देयर ऑल्सो. ओके. उसके बाद एट्थ पार्ट 3 raised to the power 4 4 raised to the power फिर उसके बाद 3 पावर. तो इस मीन्स पावर पे पावर्स हैं तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. आई विल मल्टीप्लाई दिस पावर्स बोथ, तो 3 raised to the power 12 बन जाएगा. आई विल यूज़ दिस, जो मैंने एक्सपोनेंट यूज़ किया वही एक्सपोनेंट में राइट करूँगी यहाँ पे. नाइन्थ पार्ट 8 raised to the power t डिवाइडेड बाई 8 raised to the power 2. अब देखो पावर्स बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, बीच में डिवाइड का साइन है. जब भी डिवाइड का साइन हो तो आई विल मल्टीप्लाई द पावर्स. तो आंसर हो गया 8 raised to the power t minus 2. बच्चों t minus 2 से ज़्यादा सॉल्व कर नहीं सकती हूँ. सेम प्रॉब्लम. एक मेरे पास वेरिएबल है, t इज़ वेरिएबल, 2 इज़ कॉन्स्टेंट, तो हम इससे ज़्यादा ऑपरेशन कर नहीं सकते इनका. तो वी हैव टू लीव आंसर देयर कि 8 raised to the power t minus 2.
और जो एक्सपोनेंट यूज़ किया है वो मैं मेंशन करूँगी। 10th पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2⁻20 डिवाइडेड बाई 2⁻15 मल्टीप्लाई बाई 2⁻3। यहाँ पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूँगी, बेसिस सेम, डिवाइड का साइन है सो पावर्स माइनस हो जाएंगे, 2⁻20 माइनस 15 2�5 रह जाएगा। दूसरा नंबर इज कमिंग एज इट इज़, दूसरा नंबर ऐसे है आ रहा है हमारे साथ साथ। अब देखो एक नंबर बन गया 2�5 एंड सेकंड नंबर इज 2⁻3। जब बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब ये बन जाएगा 2�5 प्लस 3 मीन्स 2�8। जो यहाँ मैंने इस क्वेश्चन में दो लॉज यूज़ किए हैं, एक माइनस वाला एक प्लस वाला। आई विल मैंशन बोथ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इन दिस साइड. Okay, that's all for today. We will do only first question today. Thank you and have a nice day.